औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस। मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। ज़ूबी सॉल्यूशंस के बहुत से व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि इस साल हमारी सैलरीज पर टैक्स की कितनी डिडक्शन होगी। तो व्यूवर्स, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR की जानिब से इनकम टैक्स के स्लैब्स अनाउंस कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आपकी सैलरीज पर इनकम टैक्स की मद में कितनी डिडक्शन की जाएगी। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दें। इसके साथ साथ अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं, इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, इनकम टैक्स की एनुअल और पर मंथ कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सैलरीज का पता होना चाहिए। व्यूअर्स, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि इस साल जो गवर्नमेंट की जानिब से सैलरीज बढ़ाई गई हैं उसकी कैलकुलेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया, और जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ राइट साइड पे ऊपर भी आपको शो हो रही है, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। उसी वीडियो में जो कैलकुलेशन व्यूअर्स मैंने की थी उसी को आपके सामने रखा है। ये BPS 16 के एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है। व्यूअर्स, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमने सैलरी स्लिप को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आपकी वो सैलरी होगी जो आपकी जुलाई से लेके नवंबर तक होती है, और एक वो सैलरी होती है जो दिसंबर से लेके जून तक होती है, जिसमें आपको सालाना इंक्रीमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे हम पहले बात करते हैं 5 महीने की सैलरी जो कि जुलाई से लेके नवंबर तक है, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। तो व्यूअर्स, इसी तरह जो आपकी जुलाई की सैलरी स्लिप होगी उसको आपने लेना है, उसमें जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपलीफाई से, जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 महीने की सैलरी आ जाएगी। जो एम्प्लॉय मेरे पास है इनकी सैलरी इस टाइम 8,59,420 रुपये 5 महीने की बनती है। अब व्यूअर्स, हम बात करते हैं अगले 7 महीने की सैलरी, यानी कि दिसंबर 2024 से लेके जून 2025 तक। इस सैलरी स्लिप में भी व्यूअर्स तमाम अलाउंसेस सेम ही रहेंगे। सिर्फ जो दिसंबर की बेसिक पे होगी, दिसंबर से लेके जून तक वो बेसिक पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें एनुअल इंक्रीमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट हर एम्प्लॉय की सैलरी में कितना लगता है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, इस हवाले से भी वीडियो मेरे चैनल में मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये एम्प्लॉय क्योंकि BPS 16 के एम्प्लॉय हैं, जुलाई से नवंबर तक इनकी बेसिक पे 68,750 रुपये होगी। अब दिसंबर का इंक्रीमेंट लगने के बाद इनकी बेसिक पे कितनी होगी, आप पे स्केल चार्ट में इसी तरह अपनी दिसंबर की सैलरी भी देख सकते हैं। जस्ट आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना होगा। ये व्यूअर्स, आपके पास 2022 का पे स्केल चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इनकी दिसंबर से पहले यानी नवंबर तक जो बेसिक पे थी वो बेसिक पे 67,750 रुपये थी। इससे अगली जो स्टेज बनती है वो स्टेज नंबर 19 बनती है, और इसमें जो इनका एनुअल इंक्रीमेंट है इसको इंक्लूड करके इनकी जो नेक्स्ट बेसिक पे होगी वो 71,010 रुपये होगी, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी तरह आपने अपने पे स्केल के हिसाब से अपनी बेसिक पे देखनी है, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी नेक्स्ट स्टेज कौन सी बननी है। वो बेसिक पे आपने यहाँ पे डाल के अपनी ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन कर लेनी है। अभी बस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई से लेकर नवंबर 2024 तक इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 1,71,884 रुपये थी। इसी तरह जब हमने इसमें दिसंबर का इंक्रीमेंट इंक्लूड कर दिया तो इस एम्प्लॉय की ग्रॉस पे 1,74,204 रुपये होगी। अभी बस इस एम्प्लॉय की 5 महीने सैलरी 1,71,884 रुपये होगी, जबकि दिसंबर से लेकर जून तक 7 महीने बनते हैं। तो इन 7 महीनों में इस एम्प्लॉय की सैलरी 1,74,204 रुपये है। अगर प्रमोशन होती है या पोस्ट अपग्रेड की जाती है या किसी और किस्म का अलाउंस एम्प्लॉय को दिया जाता है, सिर्फ उसी सूरत में ही पे चेंज होगी, और उसकी कैलकुलेशन भी मेरे चैनल पे मौजूद है। वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जिस तरह पहले मैंने आपके सामने जुलाई से लेकर नवंबर तक की ग्रॉस सैलरी को 5 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये 5 महीने की सैलरी थी। इसी तरह अब हम दिसंबर से लेकर जून तक की जो ग्रॉस पे होगी उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 महीने बनते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स कुल मिला के ये 12 महीने बन जाते हैं। अब व्यूअर्स, इसी तरह इन एम्प्लॉय की जो साल 2024-2025 में टोटल ग्रॉस इनकम होगी वो इन दोनों अमाउंट्स को हम जमा कर देते हैं। तो इन एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी, एक्सपेक्टेड ग्रॉस सैलरी 2024-2025 में तकरीबन 2 मिलियन बनती है, यानी कि 20,78,848 रुपये बनती है। अब व्यूअर्स, ये तो हमारे पास आ गई इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी। अब इस पे इनकम टैक्स की रिडक्शन एनुअली कितनी होगी और पर मंथ कितनी रिडक्शन की जाएगी, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ उन इनकम टैक्स स्लैब्स की बात करेंगे जो रिसेंटली FBR ने अनाउंस की है।
ये व्यूअर्स स्लैब आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 6 लाख से कम होगी उनसे कोई इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा हो, यानी 6 लाख से ज़्यादा लेकिन 12 लाख से कम हो, तो उनसे जो अमाउंट 6 लाख से ज़्यादा होगी उस पर 5% की कैलकुलेशन की जाएगी। जिन एम्प्लॉयज़ की ग्रॉस सैलरी 12 लाख से लेके 22 लाख तक होगी उनसे 30,000 रुपये फिक्स, जबकि जो अमाउंट 12 लाख से एक्सीड करेगी उसका 15% कैलकुलेट किया जाएगा। चौथे स्लैब में वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 22 लाख से लेके 32 लाख तक है उनसे 1 लाख, जबकि जो अमाउंट 22 लाख से ऊपर बनती है उसका 25% कैलकुलेट किया जाएगा। पांचवें स्लैब में व्यूअर्स ऐसे एम्प्लॉयज़ आते हैं जिनकी सैलरीज 32 लाख से लेके 41 लाख तक होंगी। इनसे 4,30,000 रुपये फिक्स इनकम टैक्स, जबकि जो अमाउंट 32 लाख से एक्सीड करेगी उस पर 30% कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरीज 41 लाख 4.1 मिलियन से ज़्यादा होगी उनसे 7 लाख रुपए फिक्स इनकम टैक्स, जबकि जो अमाउंट 41 लाख से एक्सीड करेगी उसका 35% कैलकुलेट किया जाएगा। तो व्यूअर्स जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है, जिन एम्प्लॉय की हमने कैलकुलेशन की है वो एम्प्लॉय इस तीसरे स्लैब में आते हैं, यानी कि 12 लाख से लेके 22 लाख रुपए की जो सैलरी रेंज है इसमें वो आ रहे हैं। तो अब हम इसी रेंज पे कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह आपने अपनी ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करनी है और फिर आपने यहाँ पे चेक करना होगा कि आपकी इनकम किस स्लैब में आ रही है। उसी हिसाब से जिस तरह मैं भी आपको कैलकुलेशन बताऊंगा इस तरह से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस स्लैब में जो फिक्स इनकम टैक्स होगा वो 30,000 रुपये होगा, जबकि जो अमाउंट 12 लाख से एक्सीड कर रही है उस पर हम 15% कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। व्यूअर्स यहाँ सबसे पहले मैंने फिक्स अमाउंट को लिखा है जो कि 30,000 रुपये बनती है। इसके बाद व्यूअर्स हम सबसे पहले स्लैब अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वो अमाउंट जिसपे हमने परसेंटेज चार्ज करनी है। तो व्यूअर्स यहाँ इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 20,78,000 है, इसमें से हम 12 लाख को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास व्यूअर्स स्लैब अमाउंट आ जाएगी। अब जो स्लैब अमाउंट हमारे पास बन रही है वो 8,78,848 रुपये बन रही है। तो व्यूअर्स अब हमने जो स्लैब इनकम टैक्स की अमाउंट या परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो हम इस अमाउंट यानी कि 8,78,848 रुपये पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। व्यूअर्स ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि हम इसी अमाउंट का 15% कैलकुलेट करेंगे, जो कि व्यूअर्स हमारे पास 1,31,827 रुपये बन रहा है। अब व्यूअर्स ये 1,31,827 रुपये स्लैब अमाउंट है और फिक्स अमाउंट 30,000 रुपये है। तो अब हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं। ये पर एनम एनुअली या सालाना इनकम टैक्स बनेगा, यानी कि इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 20,78,848 रुपये थी। तो व्यूअर्स इस एम्प्लॉय से जो एनुअली इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा वो 1,61,827 रुपये चार्ज किया जाएगा। अब व्यूअर्स ये तो मैंने आपके सामने एनुअली इनकम टैक्स की कैलकुलेशन रख दी है। अब पर मंथ टैक्स की डिडक्शन कितनी होगी, तो ये जो टोटल अमाउंट होगी इसको आप सिंपली 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर मंथ इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी, जो यहाँ पे 13,485 रुपये तकरीबन बन रही है। तो व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आपने अपनी जुलाई और दिसंबर की ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट कर लेना है। फिर जो आपकी जुलाई की सैलरी होगी उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट के बाद दिसंबर की सैलरी होगी उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करके आपने अपनी टोटल सालाना ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट कर लेना है। देन आपने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के बाद जो रेट्स FBR की जानिब से अनाउंस किए गए वहां देखना है कि आपकी इनकम किस स्लैब में फॉल कर रही है। देन उसी हिसाब से आपने, जिस तरह से मैंने भी आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन बताई है, आपने फिक्स अमाउंट लिखनी है। देन आपने स्लैब अमाउंट कैलकुलेट करनी है और स्लैब अमाउंट पे आपने स्लैब इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है और फिर आपने स्लैब इनकम टैक्स वाली अमाउंट को और फिक्स अमाउंट को ऐड करके एनुअली टैक्स आपके पास आ जाएगा। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौज़े सामीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस साल यानी कि साल 2024-2025 में आपकी सैलरी से इनकम टैक्स की रिडक्शन सालाना और मंथली कितनी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स अब आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।